ओम शांति। आज एक विशेष टॉपिक पे चिंतन करना है। हम सभी अपने चित्त को शांत करें। समय की ये मांग है और हम ऐसा रख लें अपने पास एक सुंदर विचार कि बुद्धिमान वो है जो अपने चित्त को शांत करे। बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को क्लीन करे। बहुत ही अच्छी रहेगी ये बात। बुद्धि को बिल्कुल क्लीन कर दें, खाली। जो कुछ भी किसी ने भर लिया है पास्ट का या और कोई व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दूसरों को देखना, दूसरों के अवगुण रख लिए हों चित्त में, बुद्धि में, उसको खाली कर देना है। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि इन चीजों से भरी होगी तो क्या नुकसान होगा? उससे भी पहली चीज कि हमारी बुद्धि में ज्ञान, जो बहुत बड़ी चीज है, वो भरेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान का बल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारी बुद्धि यदि इन व्यर्थ की चीजों से भरी है तो बाबा उसमें नहीं बैठेगा। फिर होगी ये बात जो आपने कही, टचिंग बाबा की होगी नहीं, हम उसे कैच ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी लक्ष्य बना लें कि आने वाले समय को एंजॉय करना है, आने वाले समय को साक्षी होकर देखना है, आने वाले समय में संसार को बहुत कुछ देना है। चित्त को शांत, मन को शांत, बुद्धि को स्वच्छ। बोलो, है इरादा माताओं का? माताओं से पहले पूछता हूं, है इरादा माताओं का? बुद्धि खाली, खाली माना व्यर्थ से खाली और अमृत से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, खजानों से भरपूर। क्योंकि बुद्धि हमारा वो पात्र है जिसमें हम सब कुछ भरते हैं। विवेक, शक्तियाँ, ज्ञान का बल, शांति का खजाना, सुखों का खजाना, प्योरिटी का खजाना, ये सब हमारी बुद्धि में समाते हैं। इसलिए बुद्धि में अधिक से अधिक ईश्वरीय खजाने भर जाएं तो हमें बुद्धि को क्लीन रखना है। वही काम आएंगे हमें जन्म जन्म। तो हमें सच्चे मन से ये संकल्प कर लेना है कि मुझे अपनी बुद्धि को क्लीन करना है। देखो, क्लीनलीनेस, सफाई, स्वच्छता सबको प्रिय है। सब आप अपने घरों को क्लीन रखते हैं। माताएं अपने किचन को भी बहुत क्लीन रखती हैं। दादी जी जब गुजरात में जाती थी ना, तो आके हमें कहती थी किचन में, तुम किचन को साफ नहीं रखते। गुजरात वालों के किचन कितने साफ रहते हैं। हम सोचते तो थे अब ये हमारा बहुत बड़ा, उनका छोटा सा। लेकिन हम दादी को तो नहीं कह सकते थे ना, नहीं रखेंगे भाई, रखेंगे, और करते थे। तो सबको क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, इसलिए कहावत भी एक बन गई, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। और भगवान का वास भी स्वच्छ दिल में होता है। जिस दिल में, दिल यहाँ बुद्धि कोई कहेंगे, ये दिल नहीं, हार्ट। जिस बुद्धि में बाबा के लिए प्रेम भरा हो, जिस बुद्धि में सब आत्माओं के लिए प्रेम भरा हो और शुभ भावनाएं भरी हों, वो बुद्धि योग युक्त जल्दी हो सकती है। अगर बुद्धि में ऐसी वैसी भावनाएं भरी हैं
तो योग युक्त होना बहुत कठिन होता है। जिनको योग कठिन लगता है वो अपने को जांच लें कि हमारी बुद्धि सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरी है, भरना है। जो और भावनाएं रहती हैं उनको समाप्त करना है, तो बुद्धि शांत होने लगेगी, मन शांत होने लगेगा। अपने मन को शांत करना हमें इसलिए आवश्यक है, बोलो किस लिए? सबको इस छोटी सी बात पर और सूक्ष्म बात पर ध्यान देना है कि अगर हमारा मन शांत नहीं रहता तो हमारी सारी शक्तियां, प्योरिटी का बल खत्म होता रहता है। कोई आत्मा बहुत पवित्र हो, बिल्कुल ब्रह्मचर्य में स्ट्रांग, लेकिन ये छोटे मोटे व्यर्थ संकल्पों में रहते हों, मन बहुत चलता रहता हो, तो उसकी पवित्रता दिव्यता में नहीं बदलती, डिविनिटी नहीं आती है उसके जीवन में, उसके फेस पर, उसकी प्योरिटी से प्रकृति पर प्रभाव पड़े, चारों ओर का वातावरण प्योरीफाई होने लगे, ये नहीं हो पाता। हम कितना बहुत अच्छा योग कर लें, सवेरे बहुत जल्दी उठें, लेकिन इस जो ये सिंपल सा व्यर्थ है, मैं इसको सिंपल कहूँगा, पर चिंतन, पर दर्शन, ऐसे ही सोचते रहना कुछ भी अनुमान लगाकर, जिसका कोई महत्व भी नहीं होता, उससे हमारी इनर पावर नष्ट होती है। और जिसको इस जीवन में सफल होना है हर फील्ड में, जिसको इस जीवन में बहुत अच्छी सेवा करनी है, बाबा की सेवा, सेवाओं में सफलता, सेवाओं के द्वारा हम आत्माओं को बाबा से जोड़ दें, उन्हें ईश्वरीय मिलन का अनुभव होने लगे, तो उन्हें चाहिए चित्त को शांत करें। पसंद है? बोलो। आज हम केवल क्लास नहीं करेंगे, इसको अपना थीम बनाते हैं। बनाएंगे? कौन कौन तैयार हैं आप में से चित्त को शांत करने के लिए? ठीक है, तो लगाएंगे धुन। कहीं भी हम सोच रहे हो, जरूरत नहीं है, संकल्प दे दें अपने को, इस सोचने से हमें क्या मिलेगा, खत्म। एक धुन लगा दें, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना है। अब बाबा की बात पे आ जाएं हम। 3 बिंदु लगाओ और चित्त को शांत बनाओ। सब जानते हैं आप, याद आ गया होगा आपको। पहला बिंदु, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। दूसरा बिंदु, बाबा के स्वरूप पर स्थिर होना। और तीसरा बिंदु, ड्रामा। अब इन तीनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि तीनों को यूज करके हम किस तरह अपने चित्त को शांत करें। क्योंकि जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, पहली एक सुंदर बात हमें याद रखनी है, इसकी चर्चा हमने कई बार की है, और एक्चुअली तो रोज अपने को याद दिलाना है ये बात, कि जब हमारा चित्त शांत है तो हमसे बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है, जो विश्व का कल्याण करती है, जिससे वातावरण बदलता है, जिसका प्रभाव आपकी सेवाओं पर पड़ेगा, आपके लौकिक कार्यों पर पड़ेगा, बहुत सुंदर सफलता के अनुभव होंगे। मैं आपको गीता की वो बात याद दिलाया करता हूँ, मुझे अध्याय तो याद नहीं, शायद 15वें में है, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, वो योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। उसकी उपस्थिति ही संसार का कल्याण करेगी। उदाहरण किसका है?
गुलजार दादी और दूसरी भी दादी, जानकी दादी, जानकी दादी, दोनों ही योगी आत्माएं, लेकिन चित्त को शांत कर दिया है। तो ये कोई ना सोचे कि चित्त शांत हो गया तो उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। उनकी सृष्टि पर उपस्थिति ही यज्ञ के लिए, स्थापना के कार्य के लिए और इस संसार के लिए अति अति कल्याणकारी है। इसलिए ऐसी आत्माएं कुछ भी ना करें, वो केवल रहें, उनकी उपस्थिति बहुत सुखदायी हो जाएगी। तो हम सभी लक्ष्य बना लें, आने वाले समय में हमें बाबा के महान कार्य करने हैं। तो चित्त को शांत, बुद्धि को भरपूर, खाली करके भरपूर। फिर मैं कह रहा हूं, इसको अपना इम्पोर्टेंट लक्ष्य बना लें। आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्वरूप को हम कुछ भागों में ले लेते हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास। पहला उसमें अनादि स्वरूप ही है। 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारे चित्त को शांत कर देता है। जो अच्छा अभ्यास करते हैं उनको रस आ गया होगा 5 स्वरूपों के अभ्यास में। आया करना अब ज्यादा नहीं तो 3 बार सवेरे, 4 बार, 3-4 बार शाम को योग में बैठे। बहुत भाई बहनें बैठते ही हैं रोज। इससे शुरुआत करो, मन एकाग्र होगा, चित्त आनंदित होगा और योग करने में विशेष आनंद आ जाएगा। 1 घंटा आनंद पूर्वक बीतेगा और उसका इफेक्ट लंबा समय चलेगा। क्योंकि जब हम अपने इन स्वरूपों में स्थित होते हैं तो स्वरूप से हमारी स्थिति बनती है। ये केवल अभ्यास नहीं रह जाता, हमारी स्थितियों का निर्माण होता है। हम अपने देव स्वरूप को याद करेंगे तो देवत्व जागृत होगा। पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, याद करो कल का वरदान, तुम परम पूज्य हो, परम पवित्र भी, परम पूज्य भी। इससे स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। तो हमारे आंतरिक जो महानताएं हैं, जो शक्तियां हैं, प्योरिटी है, देवत्व है, वो 5 स्वरूपों के अभ्यास से जागृत होगा। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। यद्यपि 5 स्वरूपों में ही आ गया, लेकिन हम सेपरेट कर देते हैं। दूसरा स्वमान का अभ्यास, जो हमारे मन को शांत भी करता है, शक्तिशाली भी बनाता है और विचारों को महान करता है। इसलिए हमेशा स्वमान की हमारी प्रैक्टिस चलती ही रहे। पिछली बार भी मैंने याद दिलाया था, फिर रिपीट कर देता हूं। रोज 1 बार सवेरे या शाम को अपने को ये स्मृति अवश्य दिलानी है, मैं एक महान आत्मा हूं, पूर्वज हूं। मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। मुझे बाबा ने शक्तियां दी हैं। मेरा बाबा ने श्रृंगार किया है, केवल अपने लिए नहीं। किसके लिए? संसार का श्रृंगार करने के लिए। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है। रोज अपने को याद दिलाएंगे, रोज याद दिलाएंगे, मैं विजय रतन हूँ। माया पर कल्प कल्प मैंने विजय पाई है, अब भी मेरी विजय निश्चित है। मैं माया जीत हूँ। रोज याद दिलाएं, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है। इसलिए भूल से भी मैं किसी का कल्याण नहीं कर सकती। स्मृति दिलाएं, स्वरूप बनता जाएगा। 2 चीज हुई। और तीसरा है शरीरी होने का भी
अलग से अच्छा अभ्यास करेंगे। बाबा की बहुत पहले की मुरली में एक महावाक्य आया था, निराकारी स्थिति में सभी संकल्प समा जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे पुरुषार्थियों को ये अभ्यास करना ही है। 2 अभ्यास आज से हम सामने रखेंगे और अब 8 दिन तक करेंगे बहुत अच्छे। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। बिल्कुल अपने इस देह को देखो, ये अलग, मुझसे अलग, मैं चमकती हुई मणि। एक अभ्यास, क्योंकि ये लंबा काल चाहता है, लंबा काल का अभ्यास चाहिए, इसलिए एक दिन से नहीं होगा। इसलिए बार बार अभ्यास करते हुए हमारी स्थिति ये आ जाएगी, ये आनी है बहुतों की स्थिति। हम दूसरों को दृष्टि देंगे आत्मिक दृष्टि से, और वो भी बॉडी लेस हो जाएंगे, डीप साइलेंस होने लगेगी। हमारा किसी को दृष्टि देना, हमें भी आभास होगा कि हमारे चारों ओर भी सन्नाटा होने लगा। दूसरा अभ्यास करेंगे, कुछ क्षणों में ही करेंगे। ये देह मानो है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा, केवल मैं, जैसे और कुछ नहीं है। संसार मेरे लिए है ही नहीं, ये देह है ही नहीं, मैं चमकती हुई ज्योति, पवित्र आत्मा। ये 2 अभ्यास तो ये होगा। आत्मा का बिंदु लगाओ, चित्त को शांत करो। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा चित्त स्वतः ही शांत होता रहेगा। इससे एक फायदा और होता है, जो आप सबने किया होगा और करेंगे उस अनुभव को। जब हम इस अभ्यास में रहते हैं तो पर चिंतन, पर दर्शन, अवगुणी दृष्टि, घृणा की दृष्टि, इन सब में हमें रस ही नहीं रहता। अब ही लगेगा नो, दीज आर नॉट माई सब्जेक्ट, मेरे से इनका कोई नाता नहीं, हमारा जीवन इसके लिए नहीं है, सारा संसार तो इसी में उलझा हुआ है, हम नहीं, हम इससे मुक्त हैं। अब दूसरी चीज, बाबा बिंदु। अब ये बिंदु ऐसा नहीं कि कोई पेंसिल से लगा दिया और बिंदु लग गया, संकल्पों को बिंदु लगाना है बाबा की स्मृति से। कैसे? कुछ बातें इसमें भी हम ले लेते हैं, और जो हम निरंतर अभ्यास में लाएंगे, ये हमारी सब योग युक्त स्थितियां होंगी। सिंपल चीज, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसका नशा, इसकी अवेयरनेस बढ़ती चले। बहुत ध्यान देना इस सिंपल बात पर। इसमें ये तो नहीं कि हमारी एकाग्रता नहीं होती, इसमें तो हम कुछ शिकायत कर ही नहीं सकते कि टाइम नहीं है। कितना भी बिजी रूटीन हो, 5 बार तो याद हो ही सकता है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो बाबा ने बहुत गुह्य रहस्य इनमें बताए हुए हैं कि यदि तुम्हें ये भी याद रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। एक बात। दूसरी चीज, अनुभव है सबको और बढ़ाना है। परम धाम में हम चलें, फील करें बाबा के पास मैं आत्मा भी बैठी हूं। थोड़ी थोड़ी देर भी प्रैक्टिस से इस अभ्यास को बहुत बढ़ाया जा सकता है, घंटों तक भी किया जा सकता है। इस बात से कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि बीच में कोई संकल्प आ जाता है, आ जाने दो, फिर स्थित।
कई लोग परेशान हो जाते हैं, बीच बीच में संकल्प आते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता, खत्म, फिर स्थित। इससे भी मन आनंदित हो जाता है और संकल्पों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। आत्मिक बात में एक चीज और रह गई है, जो हमारे चित्त को शांत करती है, वो है आत्मिक दृष्टि। 2-4 दिन अभ्यास करके देखें, सब आत्माएं हैं, हर एक के मस्तक में चमकती हुई मणि देखने का अभ्यास पाएंगे, चित्त शांत और आनंद से भरपूर। क्योंकि जब देह पर हमारी नजर जाती है, चाहे वो बुरी नजर ना हो, लेकिन हमें दिखाई दे देते हैं ना, स्थूल चीज है, तो अगर हमारी देहों पर नजर जाती है, तो चाहे हमें देह के संकल्प न चलते हों, लेकिन हमारा मन बाह्यमुखी हो जाता है, उसका आकर्षण बाहर के संसार की ओर होने लगता है। बाह्य मुक्ता का अर्थ है बाहर के संसार की ओर आकर्षण होने लगना। ऐसे अभ्यास से सब आत्माएं हैं। एक अभ्यास होता है हम आत्मा को देखें, और दूसरा अभ्यास होता है इसका कि आप अपने कमरे में बैठे हुए या योग में बैठे हुए एक प्रैक्टिस कर लें, संसार की सब आत्माओं को अब घर वापस जाना है, बाबा की बारात चलेगी, शिव की बारात चलेगी। आज कहा ना, शंकर की नहीं, शिव की बारात चलेगी। तो जैसे हम सब आत्माओं को वापस जाना है, तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनती जाएगी, इसे कहेंगे वृत्ति। सब आत्माएं हैं, ये फीलिंग बढ़ती जाएगी। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म भेद, जाति भेद, ये समाप्त। नर नारी का भेद भी समाप्त, आत्माएं हैं सब। बाबा पर फिर आ जाएं, हमारा चित्त शांत होगा। बाबा की एक बात और वो स्वमान फिर हम प्रैक्टिस में लाएंगे, तुम हो बेफिक्र बादशाह, याद करो, मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर देकर फखुर ले लो। बेफिक्र बादशाह, बहुत बड़ी स्थिति है ना। जो कुछ भी होता है उसका कोई फिक्र नहीं, विनाश होगा, चिंताएं चिंताएं होंगी सब जगह। ये नहीं कि दूसरों को नुकसान होगा, हमें भी होगा। ये नहीं दूसरे ही सफर करेंगे, हमारा भी नंबर लग सकता है। सबका सब कुछ नष्ट होगा, उसमें हम भी इंक्लूड हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह बनकर रहना। कौन मुझे साथ दे रहा है, लंबी प्रैक्टिस करेंगे। हम सब कर रहे हैं, कई साल हो गए इस मुरली को चलते, हमने भी इस पर बहुत चर्चाएं की हैं। कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कौन मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर बैठा है, किसने वायदा किया है मैं हूं तुम चिंता न करो, किसके ये बोल हैं। लेकिन हो जाता क्या है, माताएं अपना अनुभव सुनाती हैं, सामने बाबा का वो चित्र रखा है फ्रेम करा के, कौन सा, मैं बैठा हूं तुम चिंता ना करो। तो कहा हम पढ़ते भी रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं, दोनों काम चलते रहते हैं। पढ़ रहे हैं, चिंता हो रही है, फिर पढ़ा, बाबा बैठा है ना, फिर बस कुछ ही क्षणों के बाद फिर वही चिंता आ गई कि बैठा तो है पर कुछ करता तो नहीं है। सोचते हैं बाबा ही सब कुछ ठीक कर दे हमारा, हमें न करना पड़े। ये नहीं, हमें इस नशे में आ जाना है, कौन मुझे साथ दे रहा है। जैसे देखो, लौकिक में सबको अनुभव है कहीं ना कहीं, किसी बड़े आदमी का हमें साथ हो तो कितने निश्चिंत रहते हैं।
कोई मिनिस्टर हमारे पीछे हो, चीफ मिनिस्टर हमारा कोई संबंधी हो या उससे हमारी पहचान हो, वो हमारे काम कर देता हो, तो मनुष्य को कितना फकुर रहता है, नशा रहता है। भाई कमिश्नर मेरे साथ है, यहाँ का कमिश्नर मेरा आदमी है, तो चिंता नहीं होती। ये सूक्ष्म नशे में लाने की चीज है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो इस नशे से ये चिंताएं हटती रहेंगी। हमें एक एक चिंता पे सोचना नहीं पड़ेगा। चिंता आ जाएगी तब नहीं सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली स्थिति बन जाएगी। चिंताएं और समस्याएं आने पर उनका फोर्स हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम हल्के रहेंगे, सहज भाव रहेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा है हमारे साथ। तो हमें बेफिक्र बादशाह बनना है और साथ में बाबा माना उसके लिए समर्पण भाव, उसको देते चलें। समर्पण भाव एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हम में से बहुत भाई बहने स्थूल रूप में समर्पित हो चुके हैं, ये एक समर्पणता। लेकिन अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना, विचार करेंगे। अपनी बुद्धि के अहम को समर्पित कर देना, मैंपन को समर्पित कर देना बहुत जरूरी है। बस मन से आवाज निकलती रहे, सब कुछ तेरा, मेरा घर भी तेरा, बच्चे भी तेरे, धन संपदा भी तेरी, तुम्हारे लिए, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हमारा हर कर्म तुम्हारे लिए। बात सूक्ष्म है, इतनी मोटी नहीं जितनी कहने में मोटी आ रही है। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस करेंगे सभी, अपने कर्मों को समर्पित करते चलें। इससे आएगी जीवन में निष्काम भावना, और ये हमें निसंकल्प रखने में बहुत बड़ा काम करेगी। नहीं तो कर्म क्षेत्र पर मनुष्य को बहुत संकल्प होते हैं, चाहे कामकाज के हों, साधारण हों, संकल्पों में एनर्जी जाती रहती है। लेकिन कर्म क्षेत्र हमारा डिवाइन क्षेत्र बन जाए, धर्म क्षेत्र बन जाए, योग युक्त रहने का स्थान बन जाए, तो ये सब प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन वाले बहुत बैठे हैं, सामने बहुत सारे लोग होते हैं, लेबर्स होते हैं, मिस्त्री मजदूर सब होते हैं। दो चार बार उन्हें आत्मा देखना, ये आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, कितना अच्छा अनुभव रहेगा। आपसे उनकी ओर प्यार के वाइब्रेशंस जाएंगे, आपसे उनको अपनेपन की फीलिंग जाएगी। ये ऑटोमेटिक है। जैसे बाबा जब आकर बैठता है, वो एक एक के लिए थोड़ा ही कुछ सोचता है, लेकिन उसकी आत्मिक दृष्टि, उसकी ये फीलिंग कि ये सभी मेरी महान आत्माएं बैठी हैं, ये वो बैठे हैं जो द्वापर युग से मुझे बहुत प्यार करते आए हैं। बस ये संकल्प, और सभी आत्माओं को लगेगा बाबा हमें बहुत प्यार कर रहा है, बाबा तो हमारा है। ऐसे ही हम भी अपनी दृष्टि में और फीलिंग्स में यदि इस तरह के संकल्प रखेंगे दूसरों के लिए, जो संगठनों में काम करते हैं, किचन वाले बैठे हैं, सबको दो चार बार देखकर ये संकल्प करना, ये सभी महान आत्माएं आई हैं। देखो भगवान के यज्ञ को सफल करने के लिए सब ने जीवन अर्पित कर दिया है। इस नजर से देखना एक दो को, किचन की बात नहीं कर रहा, सबकी, कि देखो ये आत्माएं कितनी महान हैं कि जब भगवान ने यज्ञ रचा तो उसके यज्ञ को सफल करने के लिए अपना जीवन स्वाहा कर दिया। ये सब महान आत्माएं हैं। तो वातावरण में अलौकिकता आ जाएगी, शांत होगा मन, कर्म करने में आनंद आएगा। तो इन संकल्पों से हम अपने कर्म क्षेत्र को
अलौकिक बना देंगे बाबा। योग अभ्यास जितना जितना ज्यादा होता जाएगा उतना उतना संकल्प शांत होंगे, क्योंकि योग अभ्यास से किचरा भस्म होता है और गंदगी के कारण जो संकल्प उठते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। इसलिए हम सभी अपने योग के चार्ट को कितना घंटा जरूर रखें, 4। यही चलते फिरते सवेरे शाम बैठ के कर लेना। जिनको एक एक घंटे का समय न मिले, आधा आधा घंटा अवश्य बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा के रूम में भी जाके कहीं एकांत में भी बैठकर भी प्रैक्टिस करना बहुत सहायक रहता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। बाकी चलते फिरते इस तरह की कॉन्शियसनेस में रहना, ये सब योग हो जाता है। अब तीसरा बिंदु, ड्रामा। किसी दिन हम ड्रामा पे पूरी चर्चा करेंगे, केवल टॉपिक लेंगे ड्रामा के ज्ञान को कैसे यूज करें। आज उसकी थोड़ी सी बातें जो हम बार बार सुनते रहते हैं। पहली बात, हम बाबा को देखते हैं ऊपर की ओर और बाबा का ये महावाक्य याद करेंगे, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो। मुझे ये बात बहुत याद आती रहती है, तो मैं सोचता हूँ इस संसार में बहुत गड़बड़ हो रही है, तो बाबा कुछ सोचता होगा या नहीं? नहीं। क्यों नहीं सोचता होगा? नहीं। अब ड्रामा के बारे में उसके पास क्या क्या है कि ये सब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। कोई दुखी हो रहा है, उसने पाप किए है ना। कोई परेशान हो रहा है, उसने सताया है। आज कोई एक ग्रुप ने, मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे रोक लिया, भाई जी रुको रुको एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या है? ज्ञान सरोवर में बाहर के लोग आए हुए थे ना, मैंने एक क्लास कराया, तो कहा एक क्वेश्चन है, हमारे घर में एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान रहता है, हम उसे कुछ कहें तो लड़ने को तैयार होता है और सबसे असंतुष्ट है। वो किसी को भी देखना नहीं चाहता। कहा ये समस्याएं बहुत संसार में बढ़ रही हैं, हमारे परिवार में भी है, आप इसका समाधान अपने समाधान प्रोग्राम में देना। मैंने कहा अभी दे दूं? कहा बता दो थोड़ा सा। मैंने कहा सच तो ये है, आप स्वीकार कर लो, आपने उसको बहुत तंग किया है पूर्व जन्मों में। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो भरा हुआ है, वो जागृत हो गया है। अब तुम्हें वो देखना नहीं चाहता, तुम्हें देखते ही उसे क्रोध आता है। कहा ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही है। तो मैंने कहा 7 दिन तक आप सब परिवार वाले मिलकर सवेरे उठकर मन ही मन उससे क्षमा याचना करना। हमने आपको सताया था, अब हमने रियलाइज कर लिया, अब सच्चे मन से हम क्षमा चाहते हैं, आप प्रसन्न हो जाओ, आप खुश हो जाओ। मैंने कहा 7 दिन में ही चेंज आ जाएगी, और आती है। मैं ऐसे बहुत सारे प्रयोग कराता हूँ, बहुत अच्छा परिवर्तन होता है, संबंध सुधर जाते हैं, वो व्यक्ति भी शांत हो जाता है। तो बाबा भी ऊपर ऐसे ही देखता है ना कि ये व्यक्ति परेशान हो रहा है क्योंकि इन्होंने इसको किया था। इसलिए बाबा साक्षी है, क्योंकि उसे सबकी कर्म कहानियों का पता है। हम भी ऐसा ही याद रखें, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, उसका कर्मिक अकाउंट है। चाहे वो आपका बच्चा ही है, रिलेशन में ही तो आपका बच्चा है ना वो, लेकिन कर्म तो उसके अपने अपने साथ हैं।
उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, उसमें तो हमारा रिलेशन उससे नहीं है ना। तो उसके कर्मों का इफेक्ट उसके माइंड पर, उसके ब्रेन पर, उसके व्यवहार में आता ही है। ये साक्षी भाव हम रखेंगे। और साक्षी भाव के साथ दूसरा भाव क्या चाहिए? नहीं, वो भी आपको याद रखना कि केवल हमें साक्षी होके छोड़ना नहीं है, लेकिन बाबा की तरह सकाश भी देनी है, उन्हें मदद भी करनी है हमारी हमें। जैसे कोई डॉक्टर किसी बड़े पेशेंट को अगर जानता हो कि इसने तेज बाइक चलाई थी, लड़के ने गिरा, हड्डी टूटी, लेकिन डॉक्टर का कार्य उसको बिल्कुल ठीक करना। डॉक्टर ये तो नहीं सोचेगा ना इसने गलती की, हड्डी टूटी तो टूटने दो, कष्ट भोगे अब। डॉक्टर का अपना काम, उसका अपना काम, हमारा भी अपना काम, सकाश देना, सबको मदद करना। और चलो ड्रामा की बात पर, तो बाबा को ये स्मृति स्वरूप है। बाबा हमें भी ऐसे ही स्मृति स्वरूप होना है। जो कुछ हो रहा है वो कल्प कल्प हुआ है, नथिंग न्यू। ये बात हमारे चित्त को बहुत ज्यादा शांत करेगी। नथिंग न्यू प्रैक्टिस करेंगे सभी। सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है। कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, कोई टॉप क्लास है, कोई यश रतन बनेंगे, कोई विजय रतन बनेंगे, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई त्रेता के, कोई सतयुग के। ये सब पार्ट है सबका। तो जरा इस खेल को एक बार साक्षी होके देख लिया करें। सब आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बजाना ही है सबको, उनको वो पार्ट मिला हुआ है, उसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है। और लास्ट बात, और जो हम सदा ही करते हैं, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। ये संकल्प, ये प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़ा देनी है अपने जीवन में, ताकि विनाश काल को हम साक्षी होके देखें और सकाश दे सकें। क्योंकि हमें आत्माओं को बहुत मदद भी करनी होगी। तो इस तरह ड्रामा के ज्ञान को हम ये बिंदु लगाएं और अपने चित्त को शांत करें। ठीक है, चुन लें आप इनमें से कुछ प्रैक्टिस। इससे हमारा संपूर्ण जीवन साधनाओं में बीतने लगेगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम बैठें या बैठने के लिए टाइम नहीं है। ये सब करते रहना हमारी योग युक्त स्थिति है। हम इस तरह से योग युक्त स्थिति का निर्माण करते हैं। तो इसको अपना रूटीन बना दें, इसको अपना चिंतन बना दें, तो सारा व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा। तो जहां से हमने शुरू किया था, सभी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएं अब। क्योंकि संसार में मेरे पास तो रोज कई सारे फोन इस बात के आते हैं, लोग मिलते हैं। एक का फोन आया, मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में रहा हूँ, 1 मास से माइंड अचानक वीक हो गया है। क्यों हो गया मुझे समझ में नहीं आता, मुझे इसका कारण भी बताओ और इसका समाधान भी चाहिए। इतना वीक होता जा रहा है मन। उसने बताया कि जैसे मैं उसके अधीन हो गया हूं। मैं चाहूं कि इस संकल्प को कंट्रोल कर लूं, संकल्प कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हम आपके सामने बार बार ये बात रख रहे हैं कि हम ऐसे समय पर पहुंच गए हैं जहां सबका सब कुछ इमर्ज होने का समय आ गया है। जो भी निगेटिविटी, इम्प्योरिटी, पाप कर्म सब अंदर में समाये हुए हैं, वो अब बाहर आएंगे। और हमारे देखते देखते ही अब ये संसार धर्मराजपुरी बन जाएगा। सूक्ष्म सजाएं शुरू हैं, इस रूप में आ जाएंगी कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वो खेल प्रारंभ हो गया है।
बाप सदगुरु टीचर का पाठ पूरा होने ही जा रहा है, आप सब देख रहे हैं। अब ये सब की सफाई का पाठ, कर्मिक अकाउंट पूर्ण होने का पाठ प्रारंभ हो रहा है। हमें क्या करना होगा? अपने पार्ट को भी ठीक करना है, अकाउंट को क्लियर भी करना है और सबको सकाश देकर मदद करनी है। इसलिए फिर से हम रिवाइज कर लें आज से। 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को। टाइम फिक्स किया था पहले भी, वही टाइम 4:30 से 4:45, शाम को 7:15 से 7:30। योग में यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए और संसार की आत्माओं को सकाश देने के लिए हम वाइब्रेशंस देंगे। सभी इसको महत्व देकर, इसको अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य मानकर इस पे काम करेंगे। ठीक है? करेंगे ना? जो माताएं घरों में रहती हैं, यहाँ नहीं आ पाती, या जो पार्टी के लोग बैठे हैं, अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए भी ये काम करना है। क्योंकि जब हम सकाश देते हैं तो हमारा एक एक मिनट में बहुत ज़्यादा पुण्य बनता है। लाखों आत्माओं को हमारी मदद हो सकती है, हजारों को तो हो ही सकती है। वो हमारा पुण्य हमारे विकर्मों के खाते को हल्का करेगा। वो हमारा पुण्य हमारी बाधाओं को नष्ट करेगा। हमारे पुण्य कर्म हमारे विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। पुण्य कर्म ही सच्चे मित्र बनकर मनुष्य को साथ देते हैं। ये काम सबको रोज 2 बार करना है। विधि सब आप जानते हैं। बाबा से लेना, संसार को देना। एक ही संकल्प कर देंगे, हम जुड़े हैं बाबा से और हमसे जुड़ा है संसार, सभी आत्माएं, समस्त प्रकृति। बस बाबा से आ रहा है, संसार को जा रहा है। और मैं विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हम सर्वशक्तिवान से जुड़े हैं, शक्तियाँ चारों ओर फैल रही हैं। तो सभी चित्त को शांत करेंगे और अब हम यही अभ्यास करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल तक। चलें सभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ग्लोब के ऊपर विराजमान, अब विश्व की सेवा पर उपस्थित, हमारे अंग अंग से, आत्मा से भी और अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान स्थिर कर दें बुद्धि को ऊपर। महाज्योति उनकी शक्तियों की किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है।
अब हम जुड़ गए हैं बाबा से और हमसे जुड़ गया है सारा संसार। बाबा की शक्तियां हम में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।